गाइस हम करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति जो टर्म 1 के एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर मैं बता दूँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फर्स्ट चैप्टर से आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। मेहनत के लिए इतना तो आप कर सकते हो, इसमें एक भी पैसे नहीं लगता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें पहला नंबर है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो गैस आप जानते होंगे परिमेय संख्या जो है वह p/q के अपोन के शकल का होता है और q0 = 0 होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है p 0 हो सकता है लेकिन नीचे का मान कभी 0 नहीं आना चाहिए। और परिमेय संख्या हम जानते हैं कि जो प्रकृति संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, आपका यहाँ तक कि जो भी संख्या आभाज्य संख्या हो गया, प्रकृति या पूर्ण या फिर हम कह सकते हैं उसको गिनती की संख्या, सारे नंबर परिमेय संख्या होता है। लेकिन अंडर रूट वाला नंबर कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है और पाई भी हमारा परिमेय संख्या नहीं है। तो गाइस यहाँ पर मैं बता दूँ 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं और यहाँ पर ये p/q के शकल का हो जाता है। और p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बस इसी वजह से हमारा 0 जो है एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हमें बोला निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पर भी एज इट इज क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है आपको ये ना वो नहीं तो ये आपको पूछ भी करेगा। तो यहाँ पर रूट वाला नंबर को तो नहीं ले सकते, पाई भी नहीं ले सकते, क्या हम इस नंबर को ले सकते हैं? ऑफ कोर्स गाइस इसको ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? नीचे कितना है? 0 है और हमने बताया q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस होता है तो इसका मान जो है हमेशा इनफाइनाइट में मिलेगा, यानी कोई परिभाषित नहीं होगा। तो ऑप्शन बचा कौन? 4। तो 4 हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। नेक्स्ट है यहाँ पर बोला निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर √2 तो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्ग में नहीं निकलेगा, 23 भी नहीं निकलेगा। 225 की बात करते हैं और यहाँ पर इस नंबर की बात करेंगे। तो मैं बता दूँ इस नंबर के बारे में पहले बात करेंगे। तो 10 के बाद देखिए यहाँ पर कितना आया 10, फिर 100, फिर 100, फिर 1, फिर यहाँ पर 40 आएंगे। इस तरह मतलब मान जो है कुछ का कुछ निकल रहा है। तो ऐसे वाले 10 के बाद जो ना तो खत्म होगा, ना तो रिपीट होगा और ना ही टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि ना तो रिपीट होगा और ना ही खत्म होगा, कुछ का कुछ आएगा, तो वो भी आपका अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। और हमें बताना है रेशनल नंबर क्या है। तो यहाँ पर बचा कौन? 225, यही हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। अगर आप नहीं मानते हो तो चलिए मैं इसका अभाज्य गुणन करके निकालते हैं। तो ये 3 का पहाड़ा में देखते हैं, 3 7 21 एक गया तो 3 5 15, फिर से 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, ये 3 है ठीक है, और 3 5 15। अब किससे करेगा? 3 से नहीं जाएगा, 5 से 5 5 25, इन दोनों का जोड़ा। जब जोड़ा में होता है तो अंडर रूट से क्या है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर को अगर इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 5 और इसका हो जाएगा बाहर से रूट और ये से ये खत्म हो जाएगा तो हमारा 15 आएगा। इसका मतलब 15 जो है ये अंडर रूट से बाहर निकल गया तो ये 15 का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 225 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 15, और 15 एक परिमेय संख्या है तो हमारा ऑप्शन 3 ही होगा। ओके, नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इनमें भी हमें पूछा है कौन सा परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर क्या है। तो मैं बता दूं ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए यहाँ पर 2 - √5, √5 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होता है। और मैं बात करूँ यहाँ पर थर्ड नंबर 1/√2, 1/√2 भी हमारा अपरिमेय संख्या क्योंकि √2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। और 2 × पाई तो एक परिमेय संख्या और ये इंटू में है, और चाहे प्लस में चाहे गुना में चाहे कुछ भी रहे तो भी पाई रहेगा तो अपरिमेय संख्या। बात करते हैं 2 में, तो 2 में भी आप बोलेंगे 2 में भी तो √7 है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गुना में है √7 और नीचे हो जाएगा 7 × √7। तो इससे इसको कट करेंगे तो ये 2/7 आएगा लौट के। तो 2/7 तो रूट में नहीं है यानी p/q की शकल का है, तो इसीलिए हमारा आंसर जो है 2 करेक्ट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी हमें परिमेय संख्या पूछा है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट है, ये भी नहीं होगा, अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो हमारा बचेगा यानी अंडर रूट स्क्वायर नहीं निकलेगा इसका। तो हमारा ये जो है p/q की शकल का है यानी 2 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में परिमेय संख्या, इसमें भी हमें परिमेय संख्या बोला है। क्या ये √2 निकलेगा? परफेक्ट में नहीं निकलेगा। 5 नहीं निकलेगा। 4 इसको देखते हैं और 5 भी नहीं निकलेगा। फोर्थ की बात करते हैं, क्या ये निकलेगा? √4 को हम ऐसे लिखते हैं 2 दूना 4, और यहाँ पर रूट से वैसे संख्या निकलेगा जिनका जोड़ा में 2 रहे, मतलब 2 जोड़ा रहेगा वही और गुना के शकल का होगा। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा 2 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये से ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से 2, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? 2, और 2 एक परिमेय संख्या क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं और ये p/q के शकल का हो गया। तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल थर्ड नंबर सही होगा। ओके
गाइस यहाँ पर हमें 7 नंबर का दिया है। 7 नंबर में पाई क्या है? पाई परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्ण है या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं पाई जो है एक बेस्ट एग्जांपल है अपरिमेय संख्या का, यानी 2 नंबर आंसर सही होगा। और लास्ट में आपको मैं बता दूंगा किस चैप्टर से कितने पढ़ने हैं टर्म 1 में, वो सारी चीज़ें लास्ट में आपको मैं डिस्कस कर दूंगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपकी फ़ायदा के लिए मैं आपको बता रही हूँ। नहीं तो बेवजह आप आलतू फालतू चीज़ों को पढ़ेंगे, टाइम उसमें बर्बाद कर देंगे और जो मेन चीज़ें हैं वो तो छोड़ देंगे, और ऐसे में आपका नंबर जो है बहुत ज़्यादा काटने का चांसेस होता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मैं आपको लास्ट में बता दूंगी किस चैप्टर से कौन कौन सा पढ़ना पड़ेगा आपको, ओके, टर्म 1 की दृष्टि से। तो चलिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला शून्य क्या है? शून्य क्या है? तो मैं बता दूँ शून्य परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी हमने जाना शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो होगा नहीं। बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सारी चीज़ें नंबर सिस्टम से बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट करके देख लीजिएगा कि संख्या पद्धति क्या है, उससे भी आपको जो है अच्छे नंबर आ सकता है। वैसे मैं बता दूं, अगर इंट्रोडक्शन देखेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 2, 3 इस तरह बढ़ते जाता है अनंत तक। जस्ट लाइक आप इतना सोचिए कि आपको जब काउंटिंग करने बोला जाता है तो क्या आप 0 से शुरुआत करते हैं? आपको बोला जाएगा गिनती बोलिए तो आप 0 से शुरुआत करेंगे? कभी नहीं। 0 से नहीं, 1 से 1 से शुरू करते हैं। इसीलिए ये 0 तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, तो होगा क्या? परिमेय संख्या होगा। जब प्रकृति नहीं है, अपरिमेय नहीं है, कुछ तो होगा, और वो होगा क्या? परिमेय संख्या, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया 9 नंबर से, बोला प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या है क्या है? प्राकृतिक संख्या। परिमेय संख्या मतलब वैसे भी तो हो सकता है 2/3, जो बट्टे के शकल का होता है। तो क्या प्राकृतिक संख्या तो हम लोग 1, 2 गिनती वगैरह बोलते हैं, तो क्या गिनती में हम लोग 1/2, 2/3, 4/5 ऐसे बोलते हैं? कभी नहीं बोलते। तो इसीलिए ये प्राकृतिक संख्या तो नहीं होगा, परिमेय संख्या। दूसरी बात, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 इस तरह होता है। ये बट्टे के शकल में कभी नहीं आता है, और परिमेय संख्या हमेशा बट्टे के शकल में होता है। तो पूर्ण संख्या भी नहीं होगा, पूर्णांक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पूर्णांक प्लस में होता है और माइनस में होता है, 1, 2 करके। बट्टे के शकल में नहीं होता, तो पूर्णांक भी नहीं होगा। तो हमारा फाइनली लास्ट वाला ऑप्शन जो बचा है, एक वास्तविक संख्या है, ये करेक्ट होगा। वास्तविक संख्या क्या होता है? रेशनल प्लस इरेशनल, ये दोनों मिलके क्या बनता है? रियल नंबर बनाता है, ठीक है। कौन सा नंबर? रियल नंबर बनाता है। इसमें कौन कौन से होंगे रियल नंबर में? रियल नंबर में जैसे 1/2, माइनस में 3/7, 0, -6, या फिर यहाँ पर मैं बता दूँ √2, √3, पाई। तो मैं बता दूं यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है 4th ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला प्रत्येक पूर्ण एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो गाइस यहाँ पर मैं बता दूं पूर्ण संख्या जो ये 1, 2, 3, 4 इस तरह बढ़ते जाता है अनंत तक, और प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 ये भी बढ़ते जाता है अनंत तक। और यहाँ पर बोला प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक होता है। क्या आप ही बताओ, होता है? नहीं होता ना जी। देखिए यहाँ पर कितना है? 0 है, और 0 तो प्राकृतिक संख्या में है नहीं, हम काउंट करते ही नहीं है 0 को। तो कहाँ से पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा? ये बात मतलब क्या है हमारा? सत्य है? नहीं, असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, बस इसी वजह से असत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। ये बात सत्य है। क्यों सत्य है? देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर बता दे रही हूँ। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो मैं बता दूँ प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 ऐसे लिखते हैं, और पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ये भी अनंत तक जाती है। तो ये नंबर बिल्कुल सेम है ना। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है या नहीं होता? ऑफकोर्स होता है, आप देख ही पा रहे होंगे। तो हाँ, ये बात बिल्कुल क्या है? सत्य है, यानी फर्स्ट आंसर सही होगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि इंट्रोडक्शन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ओके। और यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। पहले समझ लीजिए, परिमेय संख्या ऐसा तो नहीं है ना कि बट्टे के शकल में होगा, या माइनस में भी रह सकता है, 0 भी रह सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें और ये माइनस चीज़ें पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से शुरुआत होता है, 1, 2, 3, 4 ये बट्टे के शकल में नहीं, ना ही बट्टे के शकल में आता है, ना माइनस में आता है। बस इसी वजह से ये क्या हो गया? असत्य हो गया। और परिमेय संख्या बट्टे के शकल में भी होता है और माइनस में भी होता है, ओके। और यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? जैसे एक नंबर लाइन खींच लीजिए, इधर होता है 0 और बीच में, और इधर होता है +1,
2, 3 इस तरह बढ़ते जाता है प्लस इन्फिनाइट तक, और इधर होता है -1, -2, -3, ये भी इन्फिनाइट तक जाता है। और यहाँ पर बोला प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, कोस होता है। जैसे बात करते हैं 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं, p/q के रूप में है। या यहाँ पर 3 प्लस में 3/2, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। या यहाँ पर 2 नहीं ले करके क्या लगा सकते हैं, 1, सभी के नीचे 1 लगा हुआ रहेगा, इसीलिए ये प्रत्येक पूर्णांक जो एक परिमेय संख्या है। ये बात बिल्कुल 100% क्या है, सच है, सत्य है। तो हमारा फर्स्ट नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ठो जो है सत्य है, क्या सत्य है? तो मैं बता दूं, पाई और 22/7, यानी पाई का मान 22/7 रखते हैं ना, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमें सत्य बात को चुनना है। जैसे यहाँ पर दिया है पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या है, गलत। ये केवल परिमेय है और ये अपरिमेय है, इसीलिए ये असत्य हो गया। नेक्स्ट है पाई और 22/7 ये दोनों अपरिमेय है, ये भी गलत है। ये परिमेय हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा अपरिमेय संख्या, ये तो परिमेय है, बस इसी वजह से असत्य हो गया। नेक्स्ट है पाई परिमेय और 22/7 अपरिमेय है, गलत दिया यानी उल्टा हो गया। ये पाई होना चाहिए था क्या, अपरिमेय, और 22/7 होना चाहिए था परिमेय, तो हमारा बात सत्य होता, यानी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखते हैं आखिरी वाला क्या बोला है। आखिरी वाला बोला पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय, बिल्कुल करेक्ट, 110% श्योर है कि ये वाला आंसर करेक्ट है, क्योंकि पाई अपरिमेय और 22 परिमेय होता है, 22/7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में बोला निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में स्थित है? तो यहाँ पर हमें चेक करना है 1 और 2 के बीच में। 1 के बाद तो 2 ही आता, आप बोलेंगे कुछ नहीं है, लेकिन होता है 1 और 2 के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, लेकिन इनमें से हमें चुनना है, तो नीचे 2 है। तो गाइज हमें मालूम है जब 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकाली जाती है 1 या 2, तो हमें इस फॉर्मूला का ट्रिक्स लगाना पड़ता है। और ए को हमने माना 1 और बी को हमने माना 2 और नीचे हो जाएगा 2, यानी कि ऊपर हो जाएगा 2 और 1 3, 3/2। तो हमें ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, 2 नंबर, यानी 2 नंबर सही होगा। आगे फिर हमें यहाँ पर सेम बोला है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, वही फार्मूला a + b/2, और a कितना है 3 और b कितना है 4 और नीचे हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/2। और ये ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, हमें थर्ड पर नजर आ रहा है, और यही हमारा आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर हमें बोला निम्न में कौन परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में है। 3 के बाद तो 4 आता है, लेकिन आपको ये कंडीशन याद रखना है कि नीचे हर हाल में समान आना चाहिए। जैसे 5 है तो दोनों में 5 होना चाहिए, अगर समान नहीं है तो पहले आप उनको लॉस करके समान करिएगा। ये चीज़ें आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 3/10, यहाँ पर तो ऑलरेडी 3 है, 10 तो नहीं है। 7/5 यहाँ पे भी हम नहीं ले सकते। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3/5 और 3/5 को कितना से गुना करेंगे, 2 से ऊपर और 2 से नीचे करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और नीचे हो जाएगा 10। अब हम 4/5 को भी ऐसे ही करेंगे एज इट इज़, 2 से ऊपर और 2 से नीचे, तो 2 4 8 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 10। तो 6/8 10 और 8/10 के बीच, यानी 6 और 8 के बीच में क्या है, 7 और 7/10 है। तो यही हमारा ऑप्शन जो होगा थर्ड नंबर 7/10, यही आंसर होगा। ओके, और यहाँ पर हमें दिया है 6√2, सॉरी यहाँ पर दिया 6√5, यानी 6√5 × 2√5 का मान किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर हमें करना है 6√5 × 2√5। तो पहले हम बिना रूट वाला नंबर को गुना करेंगे, क्योंकि गुना में है 6 दूनी कितना होगा 12, और यहाँ पर हो जाएगा √5 गुना √5। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 12, यानी 12 गुना √5 में से यहाँ से √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये से ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना 12 गुना 5 और 12 पंचे 60, यानी फाइनली हमारा आंसर जो है वो कितना आएगा, 60 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 19 नंबर, जैसे यहाँ पर दिया है कितना 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3 का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो गाइस यहाँ पर डिवाइड में बोला है, तो यहाँ पर हम ऐसे इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 8 इंटू यहाँ पर √3 है ना, तो हमें इस 15 को एक बार लिख लेते हैं 15, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू डिवाइड कर रहे हैं तो √3, यानी ये √3 है, ये 15 को भी √3 में बदलेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 8 इंटू √3 इंटू √5, क्योंकि 3 बचे 15 फिर मिलाएंगे, फिर हो जाएगा नीचे √3। तो गाइस √3 से √3 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर 2 4 है 8, यानी कि कितना हो जाएगा 4, नीचे तो खत्म हो गया 4√5। ये हमारा फाइनली आंसर जो है आएगा, और ये ऑप्शन नंबर थर्ड पर है, यही आंसर
होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कितना 5√3 माइनस 2√3, तो √3 दोनों समान है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 5 को √3 है और उसमें से 2 को √3 को घटा रहे हैं, तो कितना बचेगा 3√3, यानी 3 को √3, और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा। ठीक है, और हमें इसका मान को फाइंड करना है। अगर आपको याद होगा, यानी कि हम पढ़ते थे a+b इंटू a-b, ये फार्मूला से हम पूरी तरह से परिचित है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं a² माइनस में b²। तो a को फिलहाल 5 मानेंगे और b को √5 मानेंगे। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे कर सकते हैं, यानी a+b इंटू हो जाएगा a-b इज इक्वल टू क्या होता है a² माइनस b²। यही तो फार्मूला है। a की जगह पर 5 है, 5 का स्क्वायर, और b की जगह पर √5 है माइनस में, तो √5, ये अंडर से ये अंडर खत्म, और यहाँ पर हो जाएगा 5 बचे 25, और यहाँ पर माइनस में 5, और 25 में 5 गया, कितना बचेगा 20। तो हमारा आंसर गाइस फाइनली 20 होगा। 4th नंबर आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट 22 नंबर भी सेम चीज़ें हमें दिया है। हमें भी ये भी हमें वही फार्मूला से पुट करना है, क्योंकि दोनों ही घर में सेम आदमी है, यानी सेम लोग हैं, बस यहाँ पर साइन की चेंजिंग है, साइन की चेंजिंग है, बस इसी वजह से फार्मूला में पुटअप करना है। तो यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना √3, यानी √3 का स्क्वायर। अगर आपको ये चीज़ डाउट हो रही है तो आप चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मतलब फुल ये दे दूँगी, तो आपको कमेंट करके बताना होगा कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता दूँगी। तो ये 2 से इस रूट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, यानी 3 3 9 माइनस में 3, तो आंसर कितना आएगा 6। तो फाइनली गाइस हमारा आंसर जो है 6 आएगा इसका। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, आपको याद हो रहा होगा कि अगर आपने पढ़ाई भी नहीं की है तो इस चीज़ को देख के आप ना अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। इस यहाँ पर भी सेम चीज़ें है, बस साइन चेंजिंग है, तो इसी वजह से a+b a² माइनस b² का फॉर्मूला बनता है। a की जगह पर √11 रखेंगे, √11 का स्क्वायर माइनस में b की जगह पर √7 का स्क्वायर। ये 2 से रूट खत्म हो जाएगा, ये से ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 माइनस 7, और 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा 4, और ऑप्शन हमारा 4th का ये वाला आंसर सही होगा। आपको पता है ना ये √7 या √11 ये 2 से क्यों कट गया, तो मैं बता दूं आपको, ये रूट का मतलब होता है 1/2। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस रूट के बदले 1/2 लिखेंगे, और बाहर में इसका 2 है, और इसका पावर का पावर आपस में गुना हो जाता है, यानी √2 इसका पावर है, फिर बाहर में 2 है, इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, 7 का पावर 1, और 7 का पावर 1 इज इक्वल टू 7 ही होगा। बस ऐसे ही हम इसको कट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर हमारा 24 नंबर भी सेम चीज़ें, यहाँ पर सेम फार्मूला की यूज़ होंगे। तो यहाँ पर a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस √2 से ये 7 और ये √2 से ये 2 रूट को ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना बचेगा 3। तो फाइनली हमारा आंसर जो मिलेगा वो क्या है 3 होगा। ओके, और यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला 1/√2 का परिमेयकरण करें। देखिए परिमेयकरण जो है हर का परिमेयकरण होता है, अंश का नहीं, और अंश को ऊपर वाला पार्ट बोलते हैं, हर को नीचे वाला पार्ट बोलते हैं। और यहाँ पर हमें 1/√2 का परिमेयकरण करना है। बहुत ही ईजी है गाइस ये चीज़, अगर आप नहीं जानते हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, यहाँ पर ½ और इस √2 यानी हर का परिमेयकरण करेंगे तो √2, नीचे भी √2 हो जाएगा। 1 और √2 को गुना करेंगे √2, और नीचे √2 और √2 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा √2 इंटू √2। तो यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √2 और नीचे हो जाएगा 2 √2 होगा, तो 2 से 1 निकल के आएगा, यानी फाइनली हमारा आंसर √2/2 आंसर आएगा। ये आंसर हमारा होगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 26 नंबर में भी हमें वही बोला है परिमेयकरण करें, तो हम क्या करेंगे 1/2 यहाँ पर दिया 1/2 प्लस √3, इसका मतलब हर का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पर गुना का साइन लगाया जाता है, बस यहाँ पर प्लस वो माइनस हो जाएगा, और सेम चीज़ें लिखेंगे, नीचे जो है वही माइनस में √3 हो जाएगा। जो ऊपर हमने लिखा वही नीचे भी लिखा जाएगा। एक और ये दोनों को गुना करेंगे, यानी 1 गुना √2 माइनस √3, और यहाँ पर हो जाएगा एक बार 2 प्लस √3 और इंटू 2 माइनस √3। तो a+b हो रहा है, तो ऊपर तो हमारा बचा है कितना 2 माइनस √3, एक बार गुना करेंगे और नीचे हो जाएगा a+b, यानी a की जगह पर 2 का स्क्वायर और b की जगह पर -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर √2 मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट से 2 खत्म हो जाएगा, यानी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा -2
2 माइनस अंडर रूट 3 और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 3 यानी कितना बचेगा 2 माइनस अंडर रूट 3, नीचे 1 है तो ये ऑप्शन होगा और ये ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सेकंड पर है। ये आंसर हमारा फाइनली मिलेगा। यहाँ पर गाइस क्वेश्चन है 27 नंबर, इसमें बोला है 1/√7 माइनस √6। तो यहाँ पर इसका हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा √7 माइनस √6। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे और लिखेंगे √7 माइनस का प्लस और √6, नीचे भी सेम चीज़ें करना है √7 और √6। तो ऊपर हो जाएगा 1 × √7 प्लस √6 और नीचे हो जाएगा क्या √7 माइनस √6 इंटू यहाँ पर हो जाएगा √7 प्लस √6। तो ये और ये a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो ऊपर हमारा आंसर कितना है, ऊपर हमारा बचा है कितना √7 प्लस √6 और नीचे बचा है √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, और ये से ये रूट और ये से ये रूट खत्म हो जाएगा। तो ऊपर बचा है √7 प्लस √6 और नीचे बचेगा 7 माइनस 6। तो आंसर कितना आएगा, यही आएगा फाइनली √7/√6। नीचे 1 है तो नीचे का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर ये आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ें करना है। √7 माइनस 2, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, √7 माइनस का प्लस और 2, नीचे भी √7 प्लस 2, ऊपर एक बार गुना करेंगे 1 और √7 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा √7 माइनस 2 यानी 7 √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 यानी a माइनस बी a प्लस बी। तो ऊपर हो जाएगा √7 माइनस 2 और नीचे हो जाएगा a प्लस बी यानी √7 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा कितना √7 माइनस 2 और नीचे हो जाएगा ये से ये खत्म हो जाएगा 7 और यहाँ पे 2 दूनी 4, 7 में 4 गया, कितना बचेगा 3। तो हमारा फाइनली आंसर बचेगा √7 माइनस 2 और नीचे बचेगा 3। तो हमारा ये नीचे प्लस में है, ये नीचे प्लस था तो ये नीचे माइनस था तो ये प्लस में गया और ये यानी फाइनली आंसर हमारा 2 नंबर सही होगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ें, और ये बट्टे के शक्ल में पावर के रूप में आधार समान है। तो इसको ऐसे बनाया जाता है √7 है, रूट नहीं है, 7 का पावर 6/5 डिवाइडेड बाय 7 का पावर 1/5। तो इसका जब भी होता है यानी a का पावर m बाय a का पावर n इज इक्वल टू इसको बनाया जाता है a का पावर m माइनस n, यानी ऊपर वाला से नीचे वाला को माइनस किया जाता है। तो ऊपर है कितना 6/5 माइनस नीचे वाला 1/5। तो गाइस यहाँ पर हमें क्या करना है 7 और नीचे हो जाएगा 5, 6 में से 1 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 5 और नीचे में 5 कट जाएगा तो 7 का पावर कितना हो जाएगा 1 और 7 का पावर 1 मतलब 7 ही हमारा फाइनली आंसर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया है 36 का पावर जो है हाफ कितना है, यानी 36 को हमें क्या करना है मान निकालना है। तो 36 को हम ऐसे लिखते हैं 36 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आबाजी गुणन कर करके 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 तिया 9। तो गाइस यहाँ पर 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 गुना में 1/2। अगर इन दोनों का अगर आधार समान नहीं है, ये a का पावर m इंटू a का पावर n है m है, तो इसको ऐसे बनाया जाता है, यहाँ b होगा। ठीक है, a गुना b और इसका पावर कॉमन आ जाएगा। तो गाइस तो यहाँ पर हमें सिंपली वही करना है, यानी दोनों को गुना करेंगे 2 तिया 6 और दोनों का पावर 2 है और गुना में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारा 6 आंसर आएगा फाइनली, और यहाँ पर ऑप्शन में भी 6 है। ओके, और यहाँ पर हमें 31 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि 2 का पावर 1/3 है गुना 2 का पावर 1/3। तो सेम चीज़ यहाँ पर 2/3 मतलब 2/3 है और यहाँ पर 1/3 है। तो आधार समान है, हमें मालूम है a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू होता है a का पावर m प्लस n, यानी दोनों का प्लस होता है। तो गाइस यहाँ पर हम वही करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2 और 2 का पावर यहाँ पर कितना है 2/3 प्लस में 1/3। तो गाइस इसका हो जाएगा 2 और नीचे समान है तो ऊपर हो जाएगा 2 और 1 कितना 3, 3 से 3 कट करेंगे तो हमारा फाइनली 2 आंसर होगा, और ये ऑप्शन नंबर 3 पर है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 17 का पावर 2 इंटू 17 का पावर 5 है। तो ये वही फार्मूला होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 का पावर m प्लस n यानी कि 2 + 5 और यहाँ पर हो जाएगा 17 का पावर 7, और ये कहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4 पर है, क्योंकि ये नियम जो है हम जानते हैं और ये आपका 1.6 चैप्टर से है। ओके, और यहाँ पर दिया है 4 का पावर 1/3
2 है। तो इसको हमें किस रूप में करना है, इसको पहले देखते हैं। 4 को ना ऐसे लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 2 और इसका पावर है कितना 3/2। तो यहाँ पर 2 इसका पावर जुड़ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3/2 और इससे इसको ख़त्म करेंगे तो 2 का पावर 3 होगा और 2 का पावर 3 गुना 2 को 3 बार गुना करना होगा। ठीक है, मतलब 2 को 3 बार गुना करना है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो फाइनली हमारा आंसर 8 आएगा और ये ऑप्शन नंबर 4 पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। यहाँ पर बोला है 64 का पावर हाफ, मतलब हाफ है, यानी 64 को हमें ऐसे तोड़ना है। जैसे 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, यानी के को 2 व 6 को। तो इस 64 के बदले हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका पावर को भी हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 6 और बाहर से 1/2 है तो इसका गुना हो जाएगा 2 का पावर 6 गुना 1/2 और 2 से इसको कट करेंगे 3 बार में तो 2 का पावर कितना आएगा 3 और 2 का पावर 3 यानी 2 को 3 बार गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी फाइनली हमारा आंसर 8 आएगा। यहाँ पर भी, ये भी ऑप्शन नंबर 4 में है। यहाँ पर दिया है कितना 125 का पावर जो है वो माइनस में 1/3 है। तो क्यों ना हम इसको क्या, माइनस में जब भी रहेगा तो उसको हम लोग नीचे लिखते हैं 125 का पावर 1/3 और इस 125 जो है इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब और बाहर से कितना है 1/3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, मतलब पावर का पावर गुना हो जाता है 1/3, 3 से 3 खत्म करेंगे तो हमारा 1/5 जो है फाइनली आंसर बचेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कितना दिया 32 का पावर 1/5 है। तो 32 को हम ऐसे लिखते हैं 32 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और इसका पावर दिया है कितना 1/5 दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 यानी 2 का पावर 5 और इसका बाहर से 1/5 है। तो इसका क्या हो जाएगा 2 पावर का पावर यानी गुना हो जाएगा 1/5 और 5 से 5 कैंसिल तो फाइनली 2 आंसर मिलेगा और ये ऑप्शन नंबर 1 पर है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 का पावर कितना है 1/3। तो 125 को हमने अभी भी देखा था, ये 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब और बाहर से कितना है 5 का क्यूब है और बाहर से कितना है 1/3, यानी पावर का पावर हो जाएगा 5 का पावर गुना हो जाएगा पावर का पावर और यहाँ पर हो जाएगा 5 और फाइनली हमारा आंसर जो है वो 5 होगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 32 का पावर 3/5 है। तो यहाँ पर देखिए 32 का भी अभी हमने निकाला था 5 का पावर 2 का पावर 5 और इसके बाहर में 3/5 है, अभी हमने निकाला है तो आपको याद होना चाहिए 2 का पावर 5 गुना पावर का पावर गुना होता है और इससे इसको कट करेंगे तो 2 का पावर कितना आएगा 3 और 2 का पावर 3 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यानी 8 आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर 1 पर ही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 39 नंबर। हमें बोला है कि 32 का पावर जो है 2/5 है। 32 का पावर अभी हमने जाना 2/5 होता है और इसके बाहर से 2/5 है, यानी 2 का पावर 5 और पावर का पावर आपस में गुना होता है तो 5 से 5 कैंसिल तो 2 का पावर कितना मिला 2 और 2 का पावर 2 यानी 2 दूनी 4, 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और 4 ऑप्शन कहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3 पर है। ठीक है, और यहाँ पर दिया है 16 का पावर 3/4 यानी 16 को ऐसे लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 का पावर 3/4 है। तो 1 2 3 4 यानी इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और बाहर से 3/4 है। तो इससे इसको ख़त्म करेंगे तो 2 का पावर 3 होगा और 2 का पावर 3 बराबर 8 आंसर आता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8। ओके, और यहाँ पर दिया है 9 का पावर 3/2 है। तो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3, 3 तिया 9 और बाहर में 3/2 तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, बाहर में 3/2, 2 से 2 कैंसिल यानी 3 का पावर 3 यानी 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 3 बार गुना करेंगे तो 27 हमारा आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर 3 पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर बोला 81 का पावर 1/2 है। तो 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 9 और इसका पावर पहले से 1/2 है और 1 2 यानी 9 का पावर 2 हो जाएगा, फिर पावर का पावर आपस में गुना होता है यानी 2 से 2 खत्म यानी फाइनली हमें 9 ही आंसर आएगा और ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कितना दिया 1/3 गुना 3 का पावर 1/3 गुना 3 का पावर 2/3 है। तो इसको हमें क्या करना है, आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा 1/3 प्लस 2/3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का पावर नीचे तो समान है, ऊपर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 खत्म यानी हमारा 3 आंसर होगा फाइनली और ये ऑप्शन नंबर 3 पर है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 25 का पावर कितना दिया 1/2। तो 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5 और इसका पावर 1/2 तो इसका पावर जुड़ जाएगा यानी 5 का पावर 2 × 1/2
2। इससे इसको ख़त्म करेंगे यानी फाइनली हमें 5 का पावर 1 और 5 का पावर 1 ही होता है। ठीक है, 1 होगा तो 5 ही आएगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 45 का, इसमें दिया है कितना 7 का पावर 1/5 और 7 का पावर 1/5 दिया है। तो हमें ना क्या करना होता है, इस तरह वाला हम जानते हैं कि पावर का माइनस हो जाता है। 7 का पावर 5 माइनस 1/5 और यहाँ पर हो जाएगा 7 का पावर 1/5 माइनस 1/5 और ये दोनों तो सेम हो गया ना, तो ये दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा 0। और किसी का पावर के रूप में 0 होता है तो उसका मान 1 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा 2 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, किसी का पावर 0 होता है, यानी जैसे 1 दिया है उसका मान कितना होगा 1 ही होगा। बाई चांस यहाँ पर a का पावर 0 दिया है तो आप उसको 1 के बराबर लिखेंगे, यानी 1 होगा। अगर यहाँ पर मैं बता दूँ 77 का पावर 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर बता दूँ 99 का पावर अगर 0 है तो ये भी 1 आएगा। यहाँ पे अगर मैं बता दूँ यहाँ पर जैसे 6073 का पावर आपका 0 है तो ये पूरा का मान 1 हो जाएगा। तो गाइस हमने फर्स्ट चैप्टर का पूरी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम की दृष्टि से जितनी भी इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें करवा दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।